नमस्ते, मैं सूरज आपके अपने इस YouTube चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज की वीडियो में हम जानेंगे महर्षि वाल्मीकि रामायण में विश्वामित्र जी द्वारा श्री राम जी की याचना। तो आइए शुरू करते हैं। विश्वामित्र जी द्वारा राम की याचना और दशरथ का मोह। राजाओं में श्रेष्ठ दशरथ के अद्भुत और विस्तृत वचनों को सुन महातेजस्वी विश्वामित्र हर्षित होकर बोले, हे राज शार्दुल, अब मैं अपने हृदय की बात कहता हूँ। उसके अनुसार कार्य कर आप अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण कीजिए। हे नरश्रेष्ठ, आजकल मैं यज्ञ सिद्धि के लिए दीक्षा धारण किए हुए हूँ। उस यज्ञ में 2 राक्षस विघ्न उपस्थित किया करते हैं। हे नृपश्रेष्ठ, सत्य पराक्रमी, काक पक्षधारी और शूरवीर, अपने ज्येष्ठ पुत्र श्री राम को मुझे दे दीजिए। मेरे द्वारा रक्षित श्री राम अपने दिव्य तेज से न केवल मेरे यज्ञ की रक्षा करेंगे, अपितु राक्षसों को भी नष्ट कर देंगे। मैं इसके कल्याण के लिए ऐसी अनेक विधियां और क्रियाएं बताऊंगा, जिससे इसकी ख्याति तीनों लोकों जल, स्थल, नभ में हो जाएगी। यदि आप संसार में अपने पुण्य और यश को स्थिर रखना चाहते हैं तो श्री राम को मुझे दे दीजिए। धर्मात्मा महातेजस्वी महामुनि विश्वामित्र जी धर्मार्थ युक्त ऐसा वचन कहकर चुप हो गए। विश्वामित्र के कथन को सुन दशरथ मुहूर्त भर को मूर्छित हो गए। तदंतर सचेत होने पर वे बोले, महर्षि कमल नेत्र श्री राम तो अभी 15 ही वर्ष का है। मैं उसे किसी भी प्रकार राक्षसों से लड़ने योग्य नहीं समझता। मेरे पास जो अक्षौहिणी सेना है, जिसका मैं स्वामी हूँ, इसे साथ ले जाकर मैं उन राक्षसों से युद्ध करूँगा। ये मेरे महापराक्रमी शूरवीर, युद्ध में प्रवीण, वेतनभोगी योद्धा राक्षसों से युद्ध करने में समर्थ हैं। आप इन्हें ले जाइए, राम को मत ले जाइए। मैं स्वयं धनुष बाण हाथ में लेकर युद्ध भूमि में खड़े होकर जब तक शरीर में प्राण रहेंगे आपके यज्ञ की रक्षा करता हुआ राक्षसों से युद्ध करूंगा। मैं स्वयं वहां चलता हूं, आप राम को ना ले जाइए, क्योंकि श्री राम अभी बालक है। वह ना तो अनुभवी है और ना शत्रुओं के बलाबल को समझ सकता है और ना युद्ध विद्या में ही कुशल है। वह राक्षसों से लड़ने योग्य नहीं है, क्योंकि राक्षस कपट युद्ध करने वाले होते हैं। राम के वियोग में मैं क्षण भर भी जीवित नहीं रह सकता। अतः हे मुनिवर, आप श्री राम को ना ले जाइए। यदि आप राम को ही ले जाना चाहते हैं तो मुझे और चतुरंगिणी रथ, हाथी, घोड़ा, पैदल सेना को भी साथ ले चलिए। हे विश्वामित्र, 60 वर्ष की अवस्था में बड़े कष्ट उठाकर मैंने इसे प्राप्त किया है। अतः आप राम को ना ले जाइए। चारों राजकुमारों में मेरा परम स्नेह राम ही के ऊपर है। वह धर्म प्रधान और ज्येष्ठ है। अतः आप श्री राम को ना ले जाइए। हे मुनिश्रेष्ठ, वे राक्षस कितने पराक्रमी हैं, किसके पुत्र हैं, आकार प्रकार में कैसे हैं और उनके सहायक कौन कौन हैं। महाराज के वचन सुन विश्वामित्र जी बोले, हे राजन, महर्षि पुलत्स्य के वंश में उत्पन्न रावण नाम का एक राक्षस है। उसी की प्रेरणा से बड़े बलवान 2 राक्षस मारीच और सुबाहु यज्ञों में विघ्न डाला करते हैं। विश्वामित्र के वचनों को सुन दशरथ ने कहा, उस दुरात्मा रावण का सामना तो मैं भी नहीं कर सकता। हे धर्मज्ञ, हे ब्राह्मण, आप मुझ पर और मेरे बच्चे पर कृपा करें। मैं अपने बाल पुत्र को कदापि नहीं दूंगा। दशरथ के पुत्र स्नेह से सिक्त वचनों को सुन विश्वामित्र जी क्रुद्ध होकर बोले, हे राजन, आप रघुवंश में उत्पन्न होकर भी कार्य करने की प्रतिज्ञा करके उस प्रतिज्ञा को तोड़ना चाहते हैं। यह बात रघुवंशियों के लिए विपरीत है और कुल परंपरा के प्रतिकूल है। राजन, यदि आपकी ऐसी ही इच्छा है तो मैं चला। आप इसी प्रकार अपनी प्रतिज्ञाओं का पालन करते हुए बंधु बांधवों सहित प्रसन्न रहिए।
विश्वामित्र जी के कुपित होने पर व्रतपरायण एवं धैर्यशील वशिष्ठ जी ने दशरथ से कहा, महाराज, आप इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न साक्षात धर्म की दूसरी मूर्ति हैं। आप श्रीमान, धैर्यवान और श्रेष्ठ व्रतों को धारण करने वाले हैं। अतः आप धर्म का त्याग ना करें। आप तीनों लोकों में धर्मात्मा प्रसिद्ध हैं। अतः आप अपने धर्म की रक्षा कीजिए, अधर्म का आचरण मत कीजिए। हे राजन, जो प्रतिज्ञा करके उसे पूर्ण नहीं करता, उसके इष्ट और पूर्त का फल नष्ट हो जाता है। अतः आप राम को भेज दें। इष्ट मतलब अश्वमेध आदि यज्ञ, पूर्त मतलब कुआं, तालाब, बावड़ी आदि बनवाना। श्री राम अस्त्र विद्या में कुशल हो या ना हो, विश्वामित्र से रक्षित राम का राक्षस कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। अरे, यदि अग्निचक्र अमृत का रक्षक हो तो क्या कोई उसे पा सकता है? विश्वामित्र जी महापराक्रमी, महातेजस्वी और महायशस्वी हैं। अतः इनके साथ राम को भेजने में तनिक भी संदेह ना कीजिए। विश्वामित्र जी स्वयं उन राक्षसों को मारने में समर्थ हैं। ये तो आपके पुत्र के हित के लिए उसे आपसे मांगने आए हैं। वशिष्ठ जी के समझाने पर दशरथ ने राम और लक्ष्मण को बुलवाया। भेजते समय माता और पिता दशरथ ने गमन कालिक स्वस्ति वाचन किया तथा पुरोहित वशिष्ठ ने मंगल सूक्तों से राम को अभिमंत्रित किया। महाराज दशरथ ने पुत्रों का सिर सूंघकर और प्रसन्नचित हो उन्हें विश्वामित्र को सौंप दिया। सबसे आगे विश्वामित्र जी थे, उनके पीछे यशस्वी रामचंद्र और उनके पीछे धनुष हाथ में लिए काक पक्षधारी लक्ष्मण जी चले जाते थे। अयोध्या से 1.5 योजन 7.5 मील दूर सरयू के दक्षिण तट पर पहुँच विश्वामित्र श्री राम से मधुरवाणी में बोले, हे वत्स, जल्दी से आचमन कर लो और मंत्र समूह रूप बला और अतिबला नामक विद्या को ग्रहण करो। इनके प्रभाव से ना तो तुम्हें थकावट होगी, ना कभी ज्वर आएगा, ना रूप में विकार आएगा। सुप्त अवस्था में अथवा असावधान अवस्था में भी राक्षस आपको दबा न सकेंगे। हे राम, इस विद्या को ग्रहण करने पर संपूर्ण पृथ्वी पर कोई भी तुम्हारे बाहुबल की समानता ना कर पावेगा। पृथ्वी पर ही क्या, त्रिलोक में भी तुम्हारे समान कोई नहीं होगा। इस विद्या को प्राप्त कर लेने पर हे निष्पाप, सौभाग्य, चतुरता, ज्ञान, बुद्धि से कार्य के निश्चय करने और प्रत्युत्तर देने में इस संसार में कोई भी तुम्हारी तुलना नहीं कर सकेगा। पुरुषोत्तम राम सब विद्याओं की माता बला और अतिबला नाम विद्याओं के प्रभाव से भूख और प्यास भी तुम्हें व्याकुल ना करेगी। हे राघव, इन दोनों विद्याओं के पढ़ लेने से तुम्हारा यश संपूर्ण संसार में फैल जाएगा। यह सुन प्रसन्न वदन राम ने आचमन कर तथा पवित्र हो आत्मस्वरूप के जानने वाले विश्वामित्र से वे दोनों विद्याएं ग्रहण की। उन विद्याओं को सीख लेने पर पराक्रमी श्री राम उसी प्रकार सुशोभित हुए जैसे शरद ऋतु में सूर्य सुशोभित होता है। इसके अनंतर दोनों भाइयों ने गुरु के समान विश्वामित्र की चरण सेवा आदि कर वह रात सरयू के तट पर विश्वामित्र जी के साथ आनंदपूर्वक बिताई। तो आज की इस वीडियो से हमने जाना विश्वामित्र जी द्वारा राम और लक्ष्मण को ले जाना। तो रामायण के सही इतिहास और जानकारी के लिए चैनल पर बने रहिए। जय श्री राम, वंदे मातरम, नमस्ते जी।